भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के साथ नवरात्रि कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्राचीन काल में एक सूरत नामक राजा रहते थे। उनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात कर शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने गए। उसी वन में समादिक नाम का एक वणिक मिला, जो अपने शत्रुओं के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वह वहाँ पर निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। फिर यह दोनों महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। वहाँ मुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों अपने प्रियजनों से अत्यंत अपमानित तथा परस्परित है, फिर भी हमारा उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने यह उपदेश दिया कि हमारा मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप है, विद्या और अविद्या। प्रथम स्वरूप विद्या ज्ञान का स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्व व्यापिनी है। उनके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होता है। उसी समय जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों उपकरणों के हरण से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वह दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया, विष्णु भगवान के सिवा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है, अतः मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। परंतु विडम्बना यह थी, भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का ध्यान किया गया। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र तथा हृदय से निःसृत होकर अचानक ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। एम वस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशील का परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु जी द्वारा ही मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक युद्ध करते रहे। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान शंकर तथा विष्णु जी के पास गए। देवताओं की इस निराशा पूर्वक वाणी को सुनकर विष्णु भगवान तथा शंकर जी को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे सारी दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणीत हुआ। देवी ने सभी देवताओं से आयु शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से 88 गुण गगन भेदी गर्जना की। पृथ्वी पर्वत आदि यह सब डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। महिषासुर दैत्य सेना का व्यू बनाकर सहनाथ की ओर दौड़ा। आगे उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों लोक अलौकित हैं। फिर महिषासुर ने अपना समस्त बल लगाकर युद्ध किया, परंतु देवी के सामने उसकी एक ना चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा अशुंभ नामक का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर वेदा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक
से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या करवाई, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दे दिया और जिसके परिणाम स्वरूप वानिक संसारिक से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज वैभव पुण्य प्राप्त कर लिया। कथा यहीं समाप्त होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।